पाप कहां से आया? हालेलुया। प्रभु आपने सृष्टि को रचा, सारी चीजें आपने बनाई, मनुष्य को बनाया, पाप कहां से बनाया? बता सकते हैं बच्चों, पाप कहां से आया? हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 3:3। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तू उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये परमेश्वर ने आदम को कहा, आदम हवा को कहा कि सब कुछ करना, लेकिन फिर भी वो करा। आदम हवा ने कोई व्यभिचार नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला, फिर भी पाप उनने किया। क्या पाप किया? आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। मैं परमेश्वर से वही प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर पाप क्या है? हमारे जीवन में सबसे बड़ा पाप है आज्ञा को नहीं मानना, अनाज्ञाकारी ना। बच्चे लोग से मैं यही कहना चाहता हूं कि वो क्या होता है कि आज्ञा को नहीं मानते, है ना। आज्ञा को हर चीज का है, चाहे वो आत्मिक पिता हो चाहे शारीरिक पिता हो, आज्ञा पिता के होता है। अगर हमें परमेश्वर ने वचन दिया हुआ है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग हम उसके अनुसार ही आप लोग से हम कहते हैं। और हमें मालूम है कि ये चीज़ बुरा है, ये चीज़ से आपको नुकसान हो सकता है, ये चीज़ से आप करोगे तो इससे आपका बहुत बुरा हो सकता है, तो हम लोग उसके लिए मना करते हैं। लेकिन फिर भी उस बात को आप लोग नहीं मानते ना। आप लोग देखा कि आज्ञा ना मानने का क्या परिणाम हुआ? इससे काफ़ी परेशानी में हमारे पे अंदर आ सकती है, काफ़ी तकलीफें हमारे पे आ सकती है। मैं आगे पढ़ रहा था तो उसमें लिखा है, गिनती की किताब पढ़े अपन 20 और 7, 20 का 27 और 8। मैं जब ये पढ़ रहा था तो उसमें आप जानते हैं कि मूसा से परमेश्वर ने एक वाचा बांधी थी कि मैं तुझे दूध और मधु की धारा बहती उस देश में ले जाऊंगा। लेकिन मूसा वहां नहीं गया, नहीं जा पाया। क्यों? उसको तो परमेश्वर ने चुना था ना, उससे तो वाचा बांधी थी ना, उससे तो कहा था कि तेरे को मैं कनान देश तक पहुंचाऊंगा, कहा था ना। पर लेकिन मूसा वहां तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? गिनती की किताब पढ़े 20, 27 और 8। तब यहोवा ने मूसा से कहा, आगे 8, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, वो तब अपना जल देगी। इस प्रकार तू इस चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लिए लोगों और उसके पशुओं को पिला, है ना। परमेश्वर ने उससे क्या कहा था कि तू अपने भाई हारून को लेकर जाकर चट्टान से बातें कर। हारून से क्या नाम है, मूसा से कहा था कि बातें कर, लेकिन मूसा ने क्या किया? चट्टान से बातें नहीं करी, उसमें लाठी मार दी, है ना। गिनती 20-21 में पढ़े। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशु समेत पीने लगे। पानी तो निकला, पर लेकिन परमेश्वर की बात तो उसने नहीं मानी। परमेश्वर ने उससे कहा था कि बातें कर, लाठी मत मार, बातें कर तो वो तुझे पानी देगा। लेकिन लाठी उसने सिर्फ एक जरा सी गलती, उसे क्या हुआ? उसे उस बाचा के देश पहुंचाने से हो गया। परमेश्वर ने उसे क्या करा? उसे उस देश नहीं पहुंचाने दिया। उसने कहा कि तूने मेरे को पवित्रता होने से, मतलब तूने मुझे क्या करा? इस्राएलियों के सामने तूने मुझे नकारा। मैंने तुझसे कहा था कि तू जाकर उनसे बातें, चट्टान से बातें कर, लेकिन तूने उनसे नहीं, तूने उसमें लाठी मारा। पानी परमेश्वर ने दिया, क्यों दिया? क्योंकि वो इस्राएलियों से प्यार करता है ना। हमारे बीच में उसने बोला कि मैं तुम्हें बाचा के देश पहुंचाऊंगा, लेकिन उसमें से एक भी जन बाचा के देश नहीं पहुंच पाया। हालेलुया। हमारे आज्ञा ना मानने की वजह से काफी नुकसान हमें उठाना पड़ता है। हम अगर परमेश्वर की एक छोटी छोटी सी बात को भी माने तो परमेश्वर हमें वहां देगा जहाँ। अब ये सोचो कि मूसा के दिल में कितनी अरमान होंगे कि मैं उस देश जाऊंगा, वहां पर दूध और मधु बहती है, मैं उसका वो करूंगा, लेकिन वो सिर्फ दूर से देख पाया, उस देश को वहां पहुंच नहीं पाया। अगर सोचो हमारे जीवन में अगर ऐसा होगा कि जब परमेश्वर बोलेगा कि तेरे को ये सब चीज मिलेगी और तू उसकी बात नहीं मानोगे तो क्या करोगे? क्या होगा तुम्हारा? बताओ, तुम्हारे अरमान कैसे हो जाएंगे कि यार मेरे को तो इतने अरमान थे कि मुझे उस देश जाना था,
पर मैं जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि मेरे गलती की वजह से, क्योंकि मैंने परमेश्वर के आज्ञा को नहीं माना। हालेलुया। परमेश्वर हमसे आज्ञा देता है, हमें उसको मानना है। हमारे बीच में एक परमेश्वर की पवित्र बाइबल हमारे पास है, उसमें सारे चीज़ें लिखा हुआ है ना। उसमें पढ़ेंगे उत्पत्ति की 19:17। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उसको बाहर निकाला तब कहा, अपने प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। ये किसकी बात चल रही है? जब परमेश्वर ने उत्पत्ति, उनकी वाइफ की बात ना, उसको जब वो देश को मिटाने में था तब उसने उससे कहा कि तू इस देश को छोड़ के चले जाना, वो पीछे मुड़ के मत रुकना। परमेश्वर ने आज्ञा दी थी ना। फिर लूत की बीवी को क्या था? उसको अपना पिछली जिंदगी उसको प्यारी थी, उसको अपनी पिछली जिंदगी में बहुत ज्यादा वो था, उसको वो पीछे छोड़ नहीं पा रही थी ना। परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, क्या हुआ? नमक का खंभा बन गई। हालेलुया। हम क्या चाहते हैं? हमारा पिछले जिंदगी हमें देखना है। आज मैं भी चलता हूं, जब आगे आज मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं तो मैं अपनी पिछली जिंदगी में जब सोचता हूं, पर पीछे मुड़ के नहीं देखता। सोचता हूं कि हाँ, मेरी पिछली जिंदगी ऐसी थी, मैंने ऐसा किया था, ये था, मेरे पे इतना सब कुछ था। अगर मैं उसमें अगर अपना पूरा मन लगा दूं, वहां चले गया तो क्या होगा? हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि आज्ञा को मानना। अगर जो आज्ञा को मानेगा उसके जीवन में खुशी है, और जो आज्ञा नहीं मानेगा उसके जीवन में दुख तकलीफ परेशानी आएगी, वाचा के देश वो नहीं पहुंच पाएगा। और अगर उसने अपनी आज्ञा को ना मानकर अगर पीछे मुड़ के देखा, पीछे की जिंदगी जो उसने गुजारी थी उसमें देखा, तो नमक का खंभा बन के रह जाएगा। हालेलुया। पर लेकिन परमेश्वर बोलता है आज्ञा को मानो। जब यूहन्ना उसमें जब दाऊद उस क्या नाम है, जब हम लोग उसको दाऊद के बारे में जब पढ़ते हैं, 1 सामुएल 17:17 उसमें लिखा है। 1 सामुएल 17:17। यशे कौन है? दाऊद का पिता। यशे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा, यह एपा भर भुना हुआ अनाज और ये 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा, है ना। ये यशे ने अपने बेटे, अपने पुत्र दाऊद को आज्ञा दी। दाऊद ने क्या करा? क्या उसका विरोध किया? उसने कहा कि हे पिता, तू क्या कह रहा है? अभी कुछ समय पहले सामुएल तेरे सामने मुझे, मेरे भाइयों के सामने मुझे अभिषेक किया, मुझे राजा ठहराया इस्राएलियों के पीछे। तू मेरे से कह रहा है कि मैं कुप्पी और 10 रोटी लेकर भाइयों को खिलाने जाऊं? उसके लिए तो नौकर चाकर रख, दास दासियों को बोल, तू मुझे भेज रहा है? उसने ऐसा कहा नहीं। वो फिर भी गया। अगर वो ऐसा कहता, अगर अभिषेक को बोलता, अभिषेक अगर तेरे को अगर यहाँ का राजा बना दिया जाता, चलो तेरे को सीएम बना दिया, और अगर मैं तेरे से बोलूंगा अभिषेक मेरे घर पे यार वो कूलर में पानी डाल, तू क्या बोलेगा? अरे पापा क्या बात कर रहे हो, मैं सीएम हूँ भोपाल मध्य प्रदेश का, आप मुझे पानी भरने के लिए बोल रहे हो? उसके लिए तो 10 लोग हैं, नौकर चाकर रखो, है ना। बोल सकता है, बोलेगा ना। पर दाऊद ने नहीं बोला। जबकि दाऊद को सामुएल ने कुछ समय पहले ही उसको अभिषेक किया, परमेश्वर ने उसको राजा बनाया इस्राएलियों का। उसके बाद भी यशे उसके पिता ने उससे कहा कि ये 10 रोटी और ये कुप्पा वो लेकर तू जा अपने भाइयों को खिला, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने ये नहीं बोला कि पापा मैं तो राजा हूं, मैं क्यों जाऊं मेरे भाइयों को पिलाने के लिए, उनके लिए दास दासी रख। नहीं गया, नहीं कहा, उसने गया। अगर वो बोलता तो वो कार्य जो परमेश्वर उसके हाथों कराना चाहता तो वो नहीं होता। हालेलुया। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मना करने से वो आशीष रुक जाती है जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। हालेलुया। उसने मना नहीं किया और उसके जरिए वो खेमे में गया, जाकर उसने भाइयों को पिलाया, जहां पर गोलियत इस्राएलियों को ललकार रहा था। ये तो सिर्फ सामुएल ने 7-8 लोगों के सामने उसको अभिषेक किया था ना, परमेश्वर के कहने पर। लेकिन जब वो उस खेमे में गया तो वहां पर हजारों सैनिकों के सामने जब उसने गोलियत को मारा तो बताओ कि उसकी पहुंच कहां तक पहुंच गई। हालेलुया। परमेश्वर आपके जरिए कुछ कार्य करना चाहता है। परमेश्वर कहता है कि तू मेरे आज्ञा को मान तो तेरा भला होगा। हालेलुया। क्योंकि हमें कई बार होते हैं, चाहे माँ बाप के हो चाहे परमेश्वर की, हम आज्ञा को नहीं मानते। ये बच्चों तुम लोग के लिए है, तुम्हारे आगे भी है, आगे तुम्हें बढ़ना है। अभी तुम बाइबल पढ़ना चालू करा हुआ है, परमेश्वर की आज्ञा को मानो, क्योंकि अब परमेश्वर की आज्ञा कोई कठिन नहीं है, है ना।
उत्पत्ति उसमें ऐसा लिखा हुआ है, सॉरी यूहन्ना की 14 का 21 पढ़े। 14 का 21 इसमें लिखा हुआ है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है ना। परमेश्वर क्या बोल रहा है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है, वो उसे मानता है, वो ही मुझसे प्रेम रखता है। परमेश्वर की आज्ञा क्या है? बाइबल आज्ञा है ये ना परमेश्वर की, और जो इसे मानता है वो मुझसे प्रेम रखता है। और आगे क्या लिखा हुआ है? और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। अगर आप चाहते कि आप पर परमेश्वर अपने आप को प्रकट करे, तो उसके लिए प्रेम करना है, उनकी आज्ञा को मानना है। उसकी आज्ञा कठिन नहीं है। हालेलुया, मैन जीसस। क्योंकि उसका 5:3 पे लिखा हुआ है, 1 यूहन्ना 5:3, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। अगर आपको किसी बुरे चीज में अगर वो मना कर रहा है, तो वो क्या कठिन है? अगर उसने मुझसे कहा कि अजय ये दारू पीना गलत है, इसको छोड़ सब कुछ, तो क्या वो कठिन है? अगर उसने बोला कि तेरे ये करने से तेरा घर बर्बाद हो रहा है, तू ऐसा मत कर, तो क्या वो कठिन है? नहीं। आज सारी दुनिया, सारे लोग मसीह को जानते हैं, यीशु को जानते हैं, लेकिन वो उसके पास आते क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें व्यवस्था है, और लोग व्यवस्था के अधीन नहीं रहना चाहते। परमेश्वर के पास में व्यवस्था है। परमेश्वर के पास में बोलेंगे कि तू ये कपड़ा मत पहन, तेरे को ऐसा आना है, तेरे को ये मत कर, तेरे को ये मत करना, ऐसा रखना, सारी चीजें व्यवस्था है, और लोग उसको नहीं मानना चाहते। इसलिए लोग परमेश्वर के पास नहीं आते, यीशु के पास नहीं आते। जानते सब है कि यीशु मसीह में चंगाई है, यीशु मसीह में भलाई है, यीशु मसीह में सब कुछ है, लेकिन फिर भी नहीं आते। क्यों? क्योंकि उन लोग व्यवस्था में नहीं रहना चाहते, और जो लोग उसके पास में है वो व्यवस्था में है। और परमेश्वर बोलता है कि जिसके पास मेरी आज्ञा है, जो उसे मानता है, मैं उससे प्रेम करता हूँ। हालेलुया। एक लास्ट वचन बोलकर मैं बैठना चाहूँगा। यूहन्ना 14:15 उसमें लिखा हुआ है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। परमेश्वर आप लोग से कहना चाहता है, अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आज माँ बाप भी वही कहते हैं बच्चों से कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। तो प्लीज़ मैं परमेश्वर की उपस्थिति में आज ये वचन कहना चाहता हूँ बच्चों के लिए कि वो माँ बाप की बात को माने। हालेलुया। आपके पास में परमेश्वर का वचन है, उसकी आज्ञा है, और उसमें लिखा हुआ है कि जो इसको मानेगा वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा। हालेलुया।